मॉर्निंग क्लास 7। ये साइंस का थर्ड लेसन है बेटा, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मीन्स धागा, फैब्रिक मीन्स कपड़ा, क्लॉथ। तो धागे से कपड़ा बनाना, थोड़ी जानकारी दी गई है इस लेसन में आपको। तो सबसे पहले देखते हैं कि फाइबर से क्या मतलब होता है। देखिए बेटा, नेचुरल फाइबर जो है वो तो एक्चुअली दो ही है, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। ठीक है, ये इसको हम लोग ऐसे कर दें, नेचुरल फाइबर तो दो ही है, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। ठीक है, तो प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर से क्या मतलब है। देखिए, जैसे कॉटन है, समझ रहे हो, कॉटन, रुई जानते हो, रुई से सूती धागा बनता है बेटा। ठीक है, तो कॉटन है, ऐसे ही जूट है, फ्लेक्स है, ये आपका हो गया प्लांट से मिलने वाले फाइबर, ये नेचुरल हुआ। एनिमल फाइबर देखिए, मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइबर है एनिमल फाइबर में। क्या क्या, सिल्क एंड वूल। और सिंथेटिक फाइबर भी है बेटा, जैसे रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन। ठीक है, इस टाइप के ये सिंथेटिक है। ये एक तरह से समझ लीजिए कि ये हम लोग लैब में बनाते हैं इसको। ठीक है ना, तो यानी आप फाइबर्स को दो पार्ट में पहले डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। ठीक है, फर्स्ट है नेचुरल और सेकंड है सिंथेटिक। तो नेचुरल फाइबर में फिर टू टाइप्स के हो गए, प्लांट फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि फाइबर्स को पहले टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो नेचुरल फाइबर टू टाइप्स के, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर। ठीक, और सिंथेटिक तो अलग है ही है, मान लो। तो प्लांट फाइबर में कॉटन है, फ्लेक्स है, जूट है। ठीक, एनिमल फाइबर में मेनली टू टाइप्स ऑफ फाइबर हैं, वूल एंड सिल्क। और ये चैप्टर भी हमारा वूल और सिल्क के बारे में ही है मेनली। ठीक है ना, और ये सिंथेटिक फाइबर सेकेंड टाइप ऑफ फाइबर जो है, रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन, भी मैंने बताया कि सब हम लोग खुद बनाते हैं, ये लैब में तैयार किया जाता है ये फाइबर्स। ठीक है बेटा, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि इस लेसन में मेनली हम लोग को वूल और सिल्क के बारे में ही बताया गया है, अपना ध्यान उसी पर हमको रखना है। तो सबसे पहले वूल के बारे में हम लोग कुछ जानकारी हासिल करेंगे बेटा। देखिए, इतना तो आप लोग इस लेवल तक जान चुके होंगे कि मेनली तुम लोग को ज्ञान होगा कि शीप से मिलता है वूल, हालांकि और एनिमल से भी मिलता है, लेकिन मेनली शीप से वूल मिलता है। आपने शीप देखी होगी निश्चित रूप से, ऐसा नहीं केवल माउंटेनस रीजन में ही है ये, उधर तो होता ही है, जो भी माउंटेनस रीजन होते हैं वहां पर तो शीप मिलते ही हैं। प्लेन पर भी है, जैसे पंजाब, हरियाणा है, राजस्थान है, इधर के लोग भी शीप पालते हैं, गुजरात है, यहाँ के भी लोगों का ऑक्यूपेशन है शीप रेयरिंग, शीप पालते हैं, भेड़ समझ रहे हो ना, शीप पालते हैं, ऊन निकालना, ये सब वो लोग भी करते हैं। और वैसे तो सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, इधर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर तो ये होते ही होते हैं, पाले ही जाते हैं शीप। तो शीप भी आपने देखा होगा, तो ये भी देखा होगा कि काफी जैसे एक पूरा हेयर का कोट होता है इसकी बॉडी पर, पूरी लेयर होती है बालों की। तो वो जो हेयर कोट है इसकी बॉडी पर, उस हेयर कोट को नाम देते हैं फ्लीस। कोट ऑफ हेयर जो है इसकी बॉडी पर शीप के, उसको क्या नाम दिया, फ्लीस। अब इस फ्लीस की क्या क्वालिटी है देखिए, यानी ये जो हेयर का कोट है बॉडी पर, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या प्रॉपर्टी है। देखिए, हेयर्स के बीच जो एयर स्पेसेस हैं वो इंसुलेटर का काम करते हैं। इंसुलेटर मीन्स कि जो हीट
कंडक्ट ना करे। यहाँ पर मेनली हमारा कंसर्न हीट से ही है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रही हूँ। हीट को कंडक्ट ना करे। तो होता क्या है कि जब हम लोग वुलन कपड़े पहनते हैं तो हमने कहा कि फाइबर्स के बीच में एयर स्पेस है जो इंसुलेटर का काम करता है। तो वो क्या करता है कि हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं निकलने देता। कपड़े के बाहर वो हीट, वुलन कपड़े के बाहर वो हीट नहीं जा पाती। तो इसलिए बॉडी में हमारे गर्मी बनी रहती है और हमें ठंड नहीं लगती, ठंड से हमारा बचाव होता है। ठीक है, तो ये तो था मान लो फ्लीस के बारे में बेटा। अब वूल फ्रॉम शीप, तो थोड़ी सी और जानकारी देखिए। ये जो कोट ऑफ हेयर है इसमें भी समझ लो कि हेयर दो तरीके का कह लो या दो पार्ट कह लो, कैसे मैं बता रही हूं। जैसे यहाँ के बाल हैं, ठीक, तो एक तो ये बाहर का हिस्सा हो गया बाल का, और एक बाल का वो हिस्सा होता है जो स्कैल्प से अटैच होता है, स्किन से अटैच होता है। तो ऐसे ही शीप का जो बाल का आउटर कोट है, कोर्स होता है, थोड़ा रूखा होता है, ठीक, उससे बहुत अच्छा वूल आपको नहीं मिलेगा। और जो स्किन से टच वाला हिस्सा है, जो स्किन के पास का हिस्सा है हेयर का शीप के, तो वो काफी फाइन वूल हमको देता है, सॉफ्ट और फाइन वूल देता है। और वही ट्रू वूल है, उसी का यूज हम लोग करते हैं फाइबर बनाने में, और फिर उस फाइबर से फैब्रिक बनता है, यानी कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आउटर कोर्स हेयर और इनर सॉफ्ट हेयर, मैंने बता दिया। आउटर कोर्स हेयर का मतलब मैंने समझा दिया। जैसे ये शीप के बाल हैं, मान लीजिए शीप के, वैसे मेरे बाल हैं, लेकिन मान लीजिए शीप के बाल हैं, तो ये आउटर हेयर हो गया ना, और जो स्किन से लगा हुआ हिस्सा है वो हो गया इनर। तो वो काफी सॉफ्ट हेयर होता है और वही ट्रू वूल है, उसी का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी है, द सॉफ्ट एंड फाइन हेयर प्रोवाइड्स फाइबर्स टू मेक वूल, वही फाइबर देता है ऐसा जैसे कि हम वूल बनाते हैं। इसके बाद बात हुई कि जब आपको वूल चाहिए तो बहुत बड़े पैमाने पर चाहिए, इन अ लार्ज मेजर, तो आपको शीप रियरिंग करनी पड़ेगी, शीप को पालना पड़ेगा। एक भेड़ पालने से तो काम चलेगा नहीं। तो शीप को पाला जाता है, जैसा कि हमने कई जगहों का नाम बताया, लोग वहां पे पालते हैं। और एक बात ये बता दूं आपको कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग एक शब्द यहां दिया हुआ है, क्या मतलब है इसका? अच्छी क्वालिटी का शीप हमें मिले जिसका वूल अच्छा हो, ठीक है, सॉफ्ट फाइबर मिले जिससे वूल का, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पेरेंट्स को चूज करते हैं। पेरेंट्स चूज करते हैं कि उनकी जो संतानें होंगी उनके फाइबर्स अच्छे होंगे। तो पेरेंट्स कैसे चूज करते हैं? तो अच्छी क्वालिटी के हेयर वाले पेरेंट्स को हम लोग चूज करते हैं, और फिर उन पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं तो उनका वूल भी बढ़िया होता है। तो इस तरह से सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके शीप पाला जाता है। पहली बात, ये टोटली हर्बीवोर होते हैं शीप जो है, ये मीट वगैरह नहीं खाते, ये ग्रास, लीव्स, इसके अलावा जो लोग पालते हैं तो पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ये सब खिलाते हैं। ठीक है, और यही नहीं, ज्यादा जब ठंड पड़ती है तो इनको इंडोर्स रखा जाता है, यानी इनको खुले में नहीं रखते, फिर इनके लिए बड़े बड़े घर बने होते हैं उसमें रखते हैं, और उसमें भी इनको ड्राई फॉडर और ये ग्रेन्स वगैरह खिलाते हैं। इससे बहुत ज्यादा चरने नहीं जाएगा वहां, ग्रेजिंग फॉर ग्रेजिंग, यदि वो आउटसाइड नहीं जा रहा है, बहुत ठंडी है, इसको हमने इंडोर्स रखा है, तो उस समय भी प्रॉपर फूड हम लोग इसको प्रोवाइड कराते हैं शीप। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा, जो डिफरेंट ब्रीड्स, जैसे कि हमने कहा कि पेरेंट्स को हम लोग चूज करते हैं, तो जो डिफरेंट ब्रीड्स होती है कुछ के नाम हम लोग के नॉलेज में है। जैसे बाखरवाल ब्रीड जो होती है, इससे जो वूल बनता है, शॉल मेनली बनाए जाते हैं। लोही ब्रीड के जो शीप होते हैं उनसे जो वूल मिलता है उनसे कपड़े बनते हैं।
लोई वूल की वो शर्ट वर्ट भी बनाई जाती है। नाली ब्रीड है, इससे कारपेट वूल मिलता है, कारपेट वगैरह बनाने के लिए वूल। पाटनवाड़ी वूल है। होजरी मतलब वही जैसे कि जाड़ों में आप लोग देखे होंगे इनर वगैरह जो लोअर इनर जाड़े में पहनने वाला जो मिलता है, तो वो मेनली पाटनवाड़ी वूल से बनता है। ठीक है बेटा, तो ठीक है, इतनी बात आप लोगों को भी फिलहाल समझ में आई कि फाइबर्स हमने दो कैटेगरी में किया, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर में प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर। ठीक, इसके बाद हमने बताया कि मेनली हम लोग को एनिमल फाइबर के बारे में इस लेसन में स्टडी करना है। तो वूल की स्टडी पहले करेंगे, तो मेनली शीप, हालांकि हमने कहा कि और भी एनिमल्स की चर्चा भी मैं करूंगी, लेकिन शीप की मेनली बात यहाँ पे जहां तक हुई है, तो जो हेयर ऑफ कोट है, सॉरी कोट ऑफ हेयर है, जो बालों की एक लेयर है, कोट ऑफ हेयर, इसको फ्लीस कहते हैं। ये हीट इंसुलेटर का काम करता है, मैं समझा चुकी हूँ। और ये जो कोट ऑफ हेयर है, इसको भी, इसके भी दो पार्ट है। आउटर कोर्स हेयर काफी रफ टाइप का होता है, इसको वूल बनाने में हम लोग नहीं यूज करते हैं। और जो स्किन के पास का इनर सॉफ्ट हेयर होता है, इसी से फाइबर मिलता है जिससे हम वूल बनाते हैं। रियरिंग ऑफ शीप के बारे में मैंने बताया कि इनको ये सब खाना दिया जाता है, ग्रास है, लीव्स है, मिक्सचर ऑफ पल्सेस, ज्वार, कॉर्न, ऑयल केक। ऑयल केक जानते होंगे आप लोग, जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड ऑयल आपके घरों में यूज होता है। ठीक, कैसे बनता है? मस्टर्ड सीड जो होता है, ठीक, उससे वो निकाला जाता है ऑयल, और ऑयल निकलने के बाद जो सॉलिड बचता है वो होता है ऑयल केक। ठीक, तो ये सब इसका खाना है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का क्या होती है मैंने बता दिया, अच्छी क्वालिटी के पेरेंट्स का को चूज किया जाता है। और ये एक जनरल कुछ ब्रीड्स थे जिनके नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। हाँ बेटा, अभी हमने कहा कि अब आगे देखा जाए तो वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स। अभी भी चर्चा की थी हमने, केवल शीप ही नहीं और भी एनिमल्स से हमें वूल मिलते हैं। देखिए कुछ दिया है उसके बारे में। सबसे पहले मैं बताऊं कैश्मीर गोट्स, ठीक है, कश्मीर में पाई जाती है, और इनके हेयर से जो वूल मिलता है उसको पश्मीना वूल कहते हैं। काफी फाइन हेयर होता है इसका, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है पश्मीना वूल, और मेनली उससे शॉल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, गारमेंट्स ही बनते हैं, लेकिन मेनली शॉल्स बनती हैं पश्मीना की। नेक्स्ट एनिमल है अंगोरा रैबिट, जो टर्की के अंगोरा में पाया जाता है। इससे जो मिलने वाला वूल है उसको मोहेयर कहते हैं, और इस वूल से कारपेट, स्कार्फ, स्वेटर, सॉक्स ये सब बनाए जाते हैं। थर्ड है याक, जो कि लद्दाख और तिब्बत में याक पाया जाता है। इसका वूल काफी गर्मी देता है, काफी वार्म होता है, और इसको सिल्क के साथ मिला करके उससे जो फैब्रिक बनेगा, तो स्पिनिंग में सुविधा मिलती है वूल को सिल्क में मिला के बनाने से, काफी गर्म करता है। देखिए स्वेटर, ब्लैंकेट, कोट, हैट ये सब बनता है, और अभी भी मैंने बताया कि ज्यादा गर्मी करता है। देखिए याक वूल इज मच वार्मर देन शीप। शीप वूल की तुलना में याक वूल जो है वो अधिक गर्म रखता है बॉडी को। ठीक है, नेक्स्ट बेटा लामा और अल्पाका, साउथ अमेरिका में ये पाए जाते हैं। मैंने कहा ये कैमल फैमिली के हैं, कैमल की तरह धड़चल के दिखते भी हैं ये लोग, और इनका अंडरकोट हेयर जो है, यानी स्किन के पास वाला जो हेयर है, काफी सॉफ्ट होता है, फाइन होता ही है, चमक एक होती है इसमें, वजन काफी कम होता है। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। नेक्स्ट, ये तो कैमल फैमिली के एनिमल है, और ये कैमल ही आ गए यहाँ पे। इस कैमल में भी जो बैक्टीरियन कैमल है, डबल हम्प दिखाई देगा आपको, इसका हम्प कुबड़ समझते हैं वो कैमल का जो होता है। बुक में आप देखिए, फोटोज ही देखिए बैक्टीरियन कैमल की। ये साइबेरिया, मंगोलिया और चाइना में पाया जाता है, और ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है बुक में, ये बेस्ट
द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल इससे हमें मिलता है। ठीक है, तो क्वालिटी के मामले में क्या क्वालिटी, भाई फाइन होगा और लस्ट्रस हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, अधिक बॉडी को अधिक गर्म रखेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। यानी शीप के अलावा देखिए गोट से भी वूल मिलता है, रैबिट से भी मिलता है वूल, याक से भी वूल मिलता है आपको, लामा अल्पाका ये कैमल फैमिली के एनिमल्स हैं इनसे भी मिलता है, और कैमल से भी आपको वूल मिलता है। हाँ, हर कैमल से नहीं, लेकिन जो साइबेरिया, मंगोलिया और चाइना में पाया जाने वाला बैक्टीरियन कैमल है ये आपको बढ़िया वूल देता है। ठीक है बेटा, अब एक चीज सुनिए, अभी जो भी इस वीडियो में आपको बताया गया, पढ़ाया गया बेटा, 2 बार ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग किया गया था। एक बार पहले, फिर उसको इरेज करके ये किया गया। ये दोनों जो बोर्ड का नोट्स है ये आपको कहाँ पे राइटिंग करना मैं बता रही हूँ। आपकी साइंस कॉपी है, उस साइंस कॉपी में इस लेसन का क्वेश्चन आंसर जा चुका है, आप लिख चुके हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज ब्लैंक है। उस लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज, ब्लैंक पेज में आपको दोनों ही लिखना है। इसके पहले जो बोर्ड पर था वो भी मैटर और ये भी मैटर। क्यों? क्योंकि केवल इसको आप यदि रीडिंग कर लेंगे तो आपको बुक रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने बुक रीडिंग कर लिया, उसके बाद केवल नोट्स को रीडिंग करेंगे तो सारा कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक तरह से ये होमवर्क है आपका कि ये दोनों नोट्स आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। कहाँ? साइंस कॉपी में, जहां इस लेसन का क्वेश्चन आंसर है उसके लेफ्ट हैंड साइड जो ब्लैंक पेज होता है उस पे आपको इसे लिखना है। ठीक है बेटा, ओके। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिए।